3 दिन पहले पीएम मोदी ने भोपाल में सभा कर एनसीपी पर सीधे हमला बोला था और उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा था, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन नहीं होता और इन घोटालों में शामिल एनसीपी नेता रविवार को राजभवन में मंत्री पद का शपथ लेकर बीजेपी शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला सीधे अजित पवार से जाकर जुड़ता है, जिन्होंने रविवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ली है। सिंचाई घोटाले से भी उनका पुराना रिश्ता रहा है। 70,000 करोड़ के इस घोटाले में अजित पवार का सीधा नाम आया था। कई बार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हसन मुशर्रफ पर पहले भी ईडी के छापे पड़े हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि कल उनसे ये कहा गया कि या तो जेल जाइए या फिर मंत्री पद का शपथ लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। शरद पवार के खासम खास रहे प्रफुल्ल पटेल भी बागियों के खेमे में आ गए हैं। प्रफुल्ल का पुश्तैनी पेशा व्यवसाय है, उनके ऊपर सरकार के दबाव को समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। शरद पवार ने इसका खुला आरोप लगाया है। उन्होंने घटना को डकैती करार दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसको ईडी के छापे और गिरफ्तारी का भय दिखाकर किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं इसका श्रेय पीएम को देना चाहूँगा। 2 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था और उस बयान के बाद कुछ लोग परेशानी महसूस करने लगे। उनमें से कुछ ईडी की कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं। इसको और साफ करते हुए तथा अपने भतीजे पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अजित पवार को डिप्टी सीएम और दूसरों को मंत्री बनाने का मतलब है कि इन लोगों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने बाकायदा अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल और हसन मुशर्रफ का नाम लेकर कहा कि ये नेता हैं जिनके ऊपर ईडी का दबाव था। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ पहले से ही ईडी के मामले हैं। नेताओं की इस पहल का असर भी दिखने लगा है। आम तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक रविवार के इस शपथ ग्रहण से पहले ही महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट से अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा का नाम हटा दिया गया है, जबकि इससे पहले इसी मामले में शुगर मिल से जुड़ी इनकी संपत्तियों को ईडी ने जब्त कर लिया था।